मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है न्यूज रिपोर्टर को, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। सिर्फ 2 लोगों ने बैंक को लूट लिया था। आगे हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो किसी से पूछताछ कर रहा होता है। इसका नाम एडी होता है। एडी को उसके बॉस ने बाहर निकाल दिया होता है जॉब से और दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी एडी का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। एडी के फ्रेंड का नाम क्रिस होता है। क्रिस एडी को उसके बॉस के चुंगल से भगाकर लेके चला जाता है। आगे एडी जो होता है वह क्रिस की मदद करता है एक मूर्ति को डिलीवर करने में। यह मूर्ति क्रिस की मदर के लिए आई थी। आगे क्रिस जो होता है वह एक सोशल क्लब में जाता है जहाँ पर उसके पिता काम कर रहे होते हैं। क्रिस के उसके पिता का ऐसा बाथरूम को साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर स्पीरो नाम का एक बंदा आता है और वह क्रिस को धमकी देने लगता है। क्रिस उससे झगड़ा करने ही वाला होता है, तभी उसके पिता उसे रोक देते हैं और सिचुएशन को संभाल लेते हैं। क्रिस अपने पिता की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, इसीलिए वह आगे लड़ाई भी नहीं करता। अगले दिन क्रिस और उसके फादर उसकी बहन को डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहने होते हैं। क्रिस जो होता है वह पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह एक इमिग्रेंट होता है, इसीलिए उसे पुलिस ऑफिसर की नौकरी जो है वह नहीं मिल पा रही थी। क्रिस को फिर उसकी बहन जो होती है वह कुछ पोस्ट कार्ड्स देती है। यह क्रिस का पुलिस ऑफिसर बनने का रिजेक्शन होता है क्योंकि क्रिस के ऊपर गांजा फूकने का एक केस चल रहा होता है। आगे क्रिस जो होता है वह जिमी, माइक और एडी से मिलता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। क्रिस एडी के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि वह अभी भी गांजा फूक रहा होता है। एडी कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन क्रिस को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। वहाँ पर नैन्सी नाम की एक लड़की आती है जो क्रिस की दोस्त होती है। नैन्सी कहती है तुम एडी की बैड बिहेवियर की वजह से एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाए। उसके बाद क्रिस जो होता है वो अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर में एड के बाद इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पर उसे $200 पर वीक के लिए हायर कर लिया जाता है। क्रिस की जो जॉब होती है वह मनी ट्रांसपोर्ट की होती है। आगे क्रिस अपने कलीग टोनी से मिलता है, दोनों मनी कलेक्ट करने जा रहे होते हैं। आगे क्रिस जो होता है वो उनके पास एक सस्पिशियस ब्लू कलर की वैन को देखता है। वह काम करना बंद नहीं करते और अपना काम सारा कंप्लीट कर लेते हैं। आगे टोनी जो होता है वह क्रिस को बैंक का लॉकर दिखाया जाता है जहाँ पर बैंक अपना सारा पैसा जमा करती है। आगे क्रिस जो होता है वह नोटिस करता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए होते हैं। शाम को जब क्रिस घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। क्रिस को यहाँ अच्छा नहीं लगता और वह कहता है कि 10 साल नौकरी के बाद इनको क्या मिला, कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब क्रिस और टोनी काम कर रहे होते हैं तो ब्लू वैन वहाँ पर आ जाती है और क्रिस की कार के नीचे बम लगा देते हैं और सारा पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब टोनी उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वह उसे गोली मारकर चले गए होते हैं। यह घटना के बाद जेम्स वहाँ पर आता है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वह क्रिस से पूछताछ करने लगता है तो क्रिस कहता है मुझे कुछ नहीं पता। शाम को नैन्सी आती है, वह क्रिस का हालचाल पूछने के लिए उसके घर गई होती है। क्रिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एडी आ जाता है और सभी खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि किसी को भी एडी का व्यवहार पसंद नहीं आता। क्रिस अपनी जॉब जो होती है वह वापस से चालू कर देता है, लेकिन उसे नाइट की ड्यूटी दे दी गई होती है क्योंकि उसने जो होता है लास्ट वाली डिलीवरी फेल कर दी थी। वहाँ पर दूसरे गार्ड जो होते हैं वह मनी लेकर आते हैं, लेकिन जो मनी होता है वह स्टोरेज में नहीं रखते हैं, वो उसे गाड़ी में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वह गाड़ी में ज्यादा सेफ रहता है। क्रिस को मनी की बहुत ज्यादा चिंता होती है और वह रात भर उसकी निगाह रखने लगता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है टोनी को सिर्फ $5000 दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने उसे $15,000 देने को कहा था। क्रिस को यह बात अच्छी नहीं लगती। क्रिस टोनी को दिए गए पैसों के बारे में एडी को बताता है तो एडी कहता है हमें तुम्हारी बैंक को लूट लेना चाहिए। एडी क्रिस को कहता है कि तुम्हारे बॉस को यह भी नहीं पता होगा कि वहाँ पर कितना पैसा पड़ा हुआ है, अगर हम कुछ पैसा ले भी लेंगे तो उसे क्या ही पता चलेगा। अगली रात वापस से क्रिस जो होता है अपनी ड्यूटी करने लगता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारा मनी पड़ा हुआ है। तभी क्रिस को उसके बॉस का कॉल आता है। क्रिस कहता है कि सब कुछ ठीक है। क्रिस एक डंडे की सहायता से वह बैग अपने पास ले लेता है। क्रिस कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वह टोनी की फैमिली को देता है। क्रिस जब एडी को इसके बारे में बताता है तो एडी कहता है कि तुम पागल हो, हमें ज़रूर से बैंक को लूट लेना चाहिए। वो दोनों बार में भी जाते हैं और बहुत सारा मनी खर्च करते हैं। एडी माइक और जिम को एक बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हुए देखता है तो वह दोनों को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। उस बिजनेसमैन का नाम होता है विलियम। विलियम उसको डिस्टर्ब करने से मारता नहीं है। एडी जो होता है वह जिमी और माइक को बताता है कि देखो क्रिस ने कितना सारा पैसा लूट लिया है। यह सुनकर माइक जो होता है वह क्रिस से ज्यादा डिटेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस जो होता है वह कुछ नहीं बताता और वह एडी को उसके बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाता है। एडी आगे क्रिस
क्रिस को कहता है कि मुझे पूरा बैंक लूटना है, लेकिन क्रिस मना करता है। एडी जो होता है वह लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें जेल हो जाएगी, मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद क्रिस जो होता है वह घर आता है और वह उसके पिता को देखता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। वह अपनी फैमिली की कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वह एडी की कही गई बातों पर ध्यान देने लगता है और वह सोचता है कि उसकी फैमिली को मनी की जरूरत है। अगले दिन क्रिस जो होता है वह एडी को कॉल करता है। चारों दोस्त जो होते हैं वह बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं। आगे जिमी जो होता है वह रॉबरी करने से मना कर देता है। तभी माइक जो होता है उसे धमकी देता है, अगर तुमने हमारी योजना के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आगे एडी जो होता है वह धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरा को बंद करने लगता है। आगे क्रिस जो होता है वह एडी और माइक को कहता है कि जब तक मैं सिग्नल ना दूं तुम आगे मत बढ़ना। तभी वहाँ पर बैंक में जेम्स आ जाता है जो डिटेक्टिव होता है और वह कहता है कि यहाँ पर रॉबरी होने वाली है। जेम्स जो होता है वह पूरे प्लेस को चेक करने लगता है। तभी क्रिस जो होता है वो मौका देखकर एडी को मना कर देता है कि अभी हमें रॉबरी नहीं करनी है। जब डिटेक्टिव क्रिस को कहता है कि तुमने किसे कॉल किया, तो क्रिस कहता है कि मेरी मदर को कॉल किया है, वह मुझे डिनर के लिए बुला रही थी। आगे जेम्स का जो ऑफिसर होता है वह कहता है कि मैंने 2 आदमियों को देख लिया है बाहर, वह उन पर शूट करने लगता है। जेम्स जो होता है वह बैंक को रॉबरी से बचा लेता है, वो दोनों आदमियों को मार देता है। आगे जो माइक होता है वह जिमी को मार देता है क्योंकि उसे लगता था कि पुलिस को इसी ने बताया है रॉबरी के बारे में। अगले दिन एडी क्रिस के पास आता है और उसे बताता है कि माइक ने जो है जिमी को मार दिया है क्योंकि उसने पुलिस को बता दिया था। अगले दिन बैंक में क्रिस वर्क कर रहा होता है। तभी वह एडी को नोटिस करता है जिसने छत को तोड़ दिया होता है और वह अंदर आ जाता है। जब क्रिस का बॉस उसे कॉल करता है तो क्रिस कहता है सब कुछ ठीक है। आगे एडी जो होता है उससे चाबी मांगता है और वह बहुत सारे पैसे लेकर वहां से भागने लगता है। तभी वह क्रिस को पीछे से हमला कर देता है और क्रिस वहीं पे बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बैंक में होते हैं। यह तीसरी बार होता है कि बैंक में चोरी हो रही है। ऑफिसर जेम्स जो होता है वह क्रिस से पूछता है क्या हुआ, तो क्रिस बताता है कि मैंने लूटने वाले को नहीं देखा, उसने मुझे पीछे से वार कर दिया था जब मैं ड्यूटी कर रहा था और मैंने कुछ भी नहीं देखा। जब क्रिस अपने घर आता है तो वह देखता है बहुत सारे रिपोर्टर्स जो होते हैं उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन वह सभी को इग्नोर करके अपने घर में चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह एडी को कॉल करता है, लेकिन एडी का मोबाइल जो होता है वह स्विच ऑफ होता है। आगे क्रिस को उसके पिता मिलते हैं और वह कहते हैं कि अगर एडी इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वह उसकी जान उसके हाथों से ले लेगा। माइकल जो होता है वह नए वकील रूडली का वेलकम करता है। रूडली माइकल को कहता है कि यह क्रिस ने ही किया होगा, लेकिन माइकल कहता है कि क्रिस ऐसा नहीं कर सकता। रूडली जो होता है वह कहता है कि हमें सभी माफिया को पकड़ना होगा क्योंकि $10 मिलियन की चोरी हुई है और यह काम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं कर सकते। क्रिस एडी से अपना हिस्सा लेता है और उसको पंच मारता है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरी हरकत की थी। जब एडी क्रिस से बात करते हुए बाहर आता है तो उसे जेम्स देख लेता है। एडी जो होता है वह माइक की गाड़ी में बैठ जाता है। माइक एडी से कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं जुड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एडी माइक से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्रिस को हमें नहीं जोड़ना चाहिए। जेम्स जो होता है वो सस्पेक्ट्स के फोटो देख रहा होता है। जेम्स को पता चलता है कि एडी और माइक जो होते हैं वो पुराने कैदी हैं। माइक और जिमी के पुराने साथी माइक से पूछते हैं कि जिमी कहाँ है, तो माइक जो होता है वह ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता। वहीं पर जेम्स आ जाता है। जेम्स सभी से कहता है वह माइक से पूछताछ करना चाहता है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं कि माइक ऐसा नहीं कर सकता। जेम्स अपने पुलिस स्टेशन में होता है जहां पर वह देखता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी सीसीटीवी कैमरा को खराब कर रहा है। इसके बाद जेम्स जो होता है वह क्रिस से वापस से पूछताछ करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई इस बैंक रॉबरी में बैंक का आदमी इन्वॉल्व है। जेम्स कहता है कि जिसने भी सीसीटीवी को बंद किया वह जरूर अंदर के आदमी से कॉन्टेक्ट कर रहा होगा। क्रिस जो होता है वह लड़खड़ाता है, लेकिन वह झूठ बोल देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब क्रिस घर आता है तो स्पेरो के लोग उसे उठा लेते हैं जो माइक और जिमी का पुराना दोस्त था। इसी वक्त माइक और एडी जो होते हैं वह विलियम के साथ ड्रग्स खरीदने की डील कर रहे होते हैं। स्पेरो जो होता है वह क्रिस से पूछता है कि जो बैंक में चोरी हुई उससे तुम्हारा लेन देन है कि नहीं, लेकिन क्रिस बोलता है मेरा कोई लेन देन नहीं। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। इसका मतलब होता है अब उसे सच बोलना ही पड़ेगा और वह एक्सेप्ट कर लेता है। आगे जेम्स जो होता है वह एडी के वर्क प्लेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक मैप मिलता है जिसमें बैंक का पूरा नक्शा था। ये वही नक्शा होता है जो क्रिस ने सभी के लिए बनाया होता है। अब जेम्स के पास एडी के खिलाफ सबूत होता है। इसी वक्त माइक और एडी जो होते हैं वह ड्रग्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन विलियम के जो आदमी होते हैं बिना ड्रग दिए ही भगा देते हैं। फिर दोनों के बीच में गन फाइट होने लगती है। एडी बाहर भाग जाता है और किसी को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। जेम्स जो होता है वह एडी से पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है
और क्रिस ही तुम्हारे साथ मिला हुआ था। लेकिन एडी कोई जवाब नहीं देता। जब क्रिस को पता चलता है कि उसके घर पर पुलिस आ गई है तो वह नैन्सी के पास चला जाता है। क्रिस नैन्सी को बताता है कि मैंने आधा पैसा मूर्ति में छिपा दिया है जो मैंने मेरी मदर को दी थी। जब क्रिस वहाँ से जा ही रहा होता है तो एडी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, एडी क्रिस से कहता है कि मुझे बचा हुआ मनी दे दो। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है और वह एडी के हाथ पर गोली मार देता है, जिससे एडी जो होता है वह नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर जेम्स आ जाता है और सभी को अरेस्ट कर लेता है। अगले सीन में हम न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पर बताया जा रहा होता है किसी को नहीं पता वह आधा मनी कहाँ है। यह सारा मनी जो होता है वह क्रिस की फैमिली के पास होता है, क्योंकि आखिरी वक्त पर क्रिस ने नैन्सी को बता दिया था कि उसने सारा मनी कहाँ पर रखा हुआ है। और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।